सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें भी हमारा सब टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आप उसको ट्राई करिएगा। अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज in water has a freezing point of 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. Given molar mass of sucrose is equal to 342 gram per mole and molar mass of glucose is equal to 180 gram per mole. दिल्ली 2017 में 3 मार्क्स का आया था। तो आपके पास एक सुक्रोज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन। उसका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर से कम होगा, है ना, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है। तो इतना है, ठीक है। अब आपको बोला गया 10% ग्लूकोज का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। 10% सुक्रोज का दिया हुआ है, 10% ग्लूकोज का निकालना है और ये आपको इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे और टू फाइंड लिखेंगे। गिवन क्या क्या है? 10% मास सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ये हमारा गिवन है, 10% बाय मास है। TF कितना है? इतना है, तो ये सुक्रोज का, तो आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट देके सुक्रोज भी लिख सकते हैं, है ना। 269.15 केल्विन है सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब 10% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज भी दिया हुआ है कि ये भी सॉल्यूशन है ना। और मोलर मास ऑफ सुक्रोज इतना दिया है, आप कैपिटल MS, तो मैंने S से सुक्रोज को रिप्रेजेंट किया, तो आपको बता देना है किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज को मैंने G से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल M मोलर मास और यहाँ पर G, तो ग्लूकोज। T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, पर आपको ध्यान रखना है। हमें फाइंड क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा, ΔTF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो एक बार हम इसका मास दिया हुआ है तो इसका फाइंड करेंगे और एक बार इसका ग्लूकोज का फाइंड करेंगे, ग्लूकोज का, एक बार सुक्रोज का, एक बार ग्लूकोज का। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा हम लोग अभी देखेंगे वो होगा कि जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का, वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ वाटर है, दोनों सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट बदल रहा है, सॉल्वेंट नहीं बदल रहा है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हमारा सेम होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं। तो 10% बाय मास का डेफिनेशन क्या हो जाता है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी गलती से हम 100 ग्राम वाटर लिख सकते हैं, पर वो नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो उतना % आपका मास बाय मास होता है, ठीक है, या बाय मास होता है। तो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन मतलब 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें तो मोलैलिटी में क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो मास ऑफ वाटर आपका हो जाएगा 100 - 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम, ठीक है। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ΔTF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ S मतलब सॉल्यूट नहीं है, S मतलब सुक्रोज है, ठीक है, क्योंकि हमने मोलर मास ऑफ सुक्रोज S लिया था। आप लिख सकते हैं S रिप्रेजेंट सुक्रोज, है ना, पर यहाँ पर हमने एक बार यहाँ जो सुक्रोज है उसको S से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और G से ग्लूकोज को। तो आप चाहे लिख सकते हैं एक बार और कि S सुक्रोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 1 2 से रिप्रेजेंट करें तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि 1 क्या है और 2 क्या है। तो मास, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2O इन kg। अब मास ऑफ H2O यहाँ पर क्या दिया है? 90 ग्राम दिया हुआ है ना, यहाँ से 90 ग्राम है, तो यहाँ ग्राम है पर kg में लेना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर चला जाएगा। मोलर मास ऑफ सुक्रोज आपका 342 है और गिवन मास ऑफ सुक्रोज आपका 10 ग्राम है, 10% बाय मास है। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका मोलैलिटी आ जाएगा 0.324 मोल्स पर kg, ठीक है। अब ΔTF हमारा क्या होता है? T0F माइनस TF, क्योंकि T0F ज़्यादा होगा, डिप्रेशन हो रहा है, तो जो TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो कम होगा। तो T0F आपका वाटर का है 273.15 केल्विन माइनस TF है आपका 269.15 केल्विन, तो ΔTF आपका हो जाएगा 4 केल्विन। अब हमें पता है ΔTF इज इक्वल टू KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट टाइम्स मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमने निकाली, ΔTF की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाली, तो KF की वैल्यू आ जाएगी। KF की वैल्यू सॉल्व इसलिए नहीं की क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए चाहिए,
फ्रीजिंग पॉइंट, तो KF की वैल्यू वहाँ यूज़ होगी। तो हमने अभी इसको सॉल्व नहीं की, लास्ट में एक साथ सॉल्व कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं, यहाँ मैंने वाटर लिखा था जो गलत है, वाटर नहीं सॉल्यूशन का 100 ग्राम, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके बोर्ड में कभी ऐसी गलती हो जाती है, कोशिश करिएगा पहले ना हो, पर फिर भी हो जाती है तो आप एक लाइन से कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा ऐसे नहीं करिएगा, है ना। तो आपका मास कितना हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज का, मास ऑफ वाटर फिर से आपका 90 ग्राम हो गया, क्योंकि मोलैलिटी में आपको डिनोमिनेटर में मास ऑफ वाटर चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट किया था, आप चाहें तो एक बार लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 1 बाय मास ऑफ वाटर केजी में। तो मास ऑफ ग्लूकोज 10 हो गया, मोलर मास आपका 180 हो गया इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर आपका 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें केजी में चेंज करना है तो 1000। तो मोलैलिटी आपका आ जाएगा 0.617 मोल पर केजी, है ना। नाउ डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स एम। तो आपका जो डेल टी एफ की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के एफ टाइम्स एम, फॉर्मूला है ना। तो डेल टी एफ, आपको डेल टी एफ ही निकालना है, क्यों, क्योंकि उससे आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए के एफ की वैल्यू हमने 1 से ले ली, यही कॉन्सेप्ट है कि के एफ सेम रहता है सॉल्वेंट के लिए, चाहे सॉल्यूट्स अलग अलग हो, ठीक है। तो और एम की वैल्यू हमने निकाली थी, तो डेल टी एफ की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा इतना घटा, इतना डिप्रेशन हुआ, तो हमारा प्योर सॉल्वेंट का कितना था, सॉल्वेंट का शुरू में 273.15 इतना घट गया, तो माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 265.53 केल्विन, ठीक है। तो एक बार खुद से आप इसको समझिएगा, बनाइएगा, है ना। अगर आपसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट नहीं बना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप रिवीजन करिएगा इन टाइप से क्वेश्चन को, तो आगे आप अच्छे से इनको बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ 4% है और 5% है, वरना सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4% आप हो जाएगा 4 ग्राम इन 100 ग्राम, मतलब 4 ग्राम आपका सॉल्यूट, 96 ग्राम सॉल्वेंट। ऐसे यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 ग्राम सॉल्यूट, 95 ग्राम सॉल्वेंट। 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन है 72 जैसा। तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, डेल टी एफ आपका 4.8 केल्विन आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट में ग्लूकोज के सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 273.15 जो प्योर वाटर का है, माइनस 4.8 जो है 268.35, ठीक है। तो एक बार आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।